नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक शब्द, सिर्फ एक शब्द ने आज़ाद भारत में हिंदू समाज को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। अब आप कहेंगे एक शब्द इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? तो इस शब्द ने काम किया क्योंकि इसके पैरोकार इतने थे, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, या फिर एकेडमिक क्षेत्र में हो, और यहाँ तक कि न्यायालय, उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सब इसकी रक्षा में खड़े हो गए। ये शब्द है धर्मनिरपेक्षता। इसने हिंदू समाज का जितना नुकसान किया है, मुसलमानों और मुगलों का जो आक्रमण था, उसके बाद ब्रिटिश राज जो 200 साल का करीब था, वो भी इतना नुकसान नहीं कर पाया जितना इस एक शब्द ने, धर्मनिरपेक्षता ने 1947 के बाद किया। पहले तो ये आपको पता होगा, फिर भी दोहरा देता हूँ कि संविधान सभा में इस शब्द को लेकर बड़ी चर्चा हुई, बहस हुई। कुछ लोग चाहते थे कि इस शब्द को संविधान के प्रिएम्बल में यानी प्रस्तावना में जोड़ दिया जाए। इसका विरोध हुआ, लंबी बहस हुई। उसके बाद सर्वसम्मति से तय हुआ कि इस शब्द को संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा जाएगा, और नहीं जोड़ा गया। तो 1950 में हमें जो संविधान मिला, उसमें उसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है। लेकिन 1976 में जब संविधान को ही खतरे में डालकर उसके जो प्रावधान थे उनको एक तरह से निरस्त कर दिया गया, उस समय सारे विपक्षी दलों को जेल में ठूस दिया गया। उस समय संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ा गया। अभी सोशलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आज केवल धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा हूँ। और जोड़ा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कहा कि ये प्रस्तावना जो है यही मूल स्वरूप है, यही मूल ढांचा है संविधान का, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें परिवर्तन तो हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने उसका कोई संज्ञान ही नहीं लिया कि भाई जो प्रस्तावना है उसमें ये शब्द जोड़ा कैसे गया। अगर मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत ये 1976 से पहले आ चुका था। सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, 13 जजेस की बेंच का फैसला है कि मूल ढांचे में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन करने का अधिकार संसद को भी नहीं है। सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर भी वो बदला गया और सुप्रीम कोर्ट चुपचाप देखता रहा। तो ये संविधान में ये शब्द जोड़ दिया गया। अब इसको हथियार बनाया, उससे पहले से इसको हथियार बना रहे थे। पहली कैजुअलिटी जो 1947 के बाद हुई, ये इस शब्द के जुड़ने की पहली जो कैजुअलिटी हुई वो ये हुआ कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म एकमात्र दुनिया का धर्म है, बाकी सब मजहब हैं। तो भारत में जो ईसाई और इस्लाम है, इन दोनों मजहबों को हिंदू धर्म के बराबर खड़ा कर दिया गया। यानी इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, ये बताने की कोशिश हुई। अगर इसमें अंतर आप करेंगे तो आप धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डाल रहे हैं। अगर आप हिंदू संस्कृति की, हिंदू सभ्यता की, हिंदू धर्म की बात करेंगे तो आप सांप्रदायिक हैं। तो धर्मनिरपेक्षता को बचाने का बेड़ा बहुत बड़े वर्ग ने उठा लिया, और फिर कह रहा हूं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारी संवैधानिक अदालतों ने। अब फर्क को समझिए, क्यों मैं कह रहा हूं कि ये बराबर नहीं होने चाहिए। हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई मजहब जो है ये बराबर क्यों नहीं होने चाहिए। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों विस्तारवादी मजहब हैं। ये धर्मांतरण के जरिए या अपनी ताकत के जरिए अपनी संख्या बढ़ाते हैं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको नज़रअंदाज किया जाता है, कि ये दोनों मजहब एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिविटी पर विश्वास करते हैं। ये विश्वास करते हैं अस और देम पर, यानी हम और दूसरे। हिंदू धर्म क्या करता है? हिंदू धर्म जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सब साथ हैं। इंक्लूसिव अगर कोई भी धर्म है दुनिया में तो वो हिंदू धर्म है। इसीलिए दुनिया के किसी एक देश में सबसे ज़्यादा मजहब अगर हैं, फल फूल रहे हैं, तो वो भारत है। तो भारत का समाज जो हिंदू समाज है, जो सनातन संस्कृति है, वो अपने मूल स्वभाव से ही इंक्लूसिव है और सभी धर्मों को आदर की दृष्टि से देखने वाला है।
हिंदू धर्म के बारे में दुनिया का कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर भी नहीं कह सकता कि ये विस्तारवादी है और ये धर्मांतरण कराते हैं जबरन या लालच देकर या दूसरे तरीकों से। लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले ऐसा करते हैं। ये दुनिया भर में इसके पर्याप्त उदाहरण है, अपने देश में भी है। मुझे नहीं लगता कि इसको कोई चैलेंज कर सकता है। तो इस शब्द ने क्या किया कि भारत में मुसलमानों और ईसाइयों को अल्पसंख्यक बना दिया। अब आप देखिए कि इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। दुनिया में कुल 193 देश हैं, जिनमें से 57 इस्लामी देश हैं और 120 ईसाई देश हैं, यानी कुल मिलाकर 177 देश। 177 देशों में जिस मजहब के मानने वाले हों, वो बड़ी सीधी सी बात है कि वो ग्लोबल मेजॉरिटी हुई, लेकिन उसको भारत में माइनॉरिटी बना दिया गया क्योंकि उनको सुविधा देनी थी। सुविधा देने में हमको कोई एतराज़ नहीं है, आप किसी वर्ग को सुविधा दें, विशेष सुविधा दें, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इसका उद्देश्य था सनातन धर्म को खत्म करना। अब हमारा जो संविधान बना वो भी इन्हें धर्मांतरण की छूट देता है। हालांकि कहने के लिए कुछ शर्तें हैं, ये परिस्थिति होगी तभी करा सकते हैं, लेकिन क्यों करा सकते हैं? कोई किसी का धर्मांतरण क्यों कराएगा? और भारत में तो धड़ल्ले से हो रहा है। हमारा पूरा पूर्वोत्तर देखिए, धर्मांतरण का किस तरह से शिकार हुआ। आज हिंदू वहां माइनॉरिटी में है ज़्यादातर प्रदेशों में, और बहुत जल्दी ही जिस तरह का अभियान चल रहा है तो आपको पंजाब पहला शिकार मिलेगा जो ईसाई बहुल प्रदेश बन जाएगा। अब अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया इनको, संवैधानिक सुरक्षा दे दी, तो इनको छूट दी गई कि ये अपने मजहब की शिक्षा दे सकते हैं। मजहब की शिक्षा दे सकते हैं तो सभी को ये छूट होनी चाहिए। लेकिन हिंदुओं से कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं दे सकते, तुम अपने मजहब की शिक्षा दोगे। अगर शिक्षा दोगे तो इसका मतलब धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डाल रहे हो, इसका मतलब सांप्रदायिकता को बढ़ा रहे हो। तो हिंदू मेजॉरिटी वाला देश अपने देश में अपने धर्म की शिक्षा ही नहीं दे सकता, ये हमारा संविधान कहता है। तो नतीजा क्या हुआ? माइनॉरिटी के नाम पर इनके शिक्षण संस्थानों को सरकारी मदद मिलने लगी, सरकारी सहायता मिलने लगी। हमारे आपके टैक्स के पैसे से इनके शिक्षण संस्थान चलने लगे और हिंदुओं पर रोक लग गई कि अपने धर्म की शिक्षा देने का काम आप नहीं कर सकते। और इनमें से ज़्यादातर में जो संवैधानिक व्यवस्था है आरक्षण की भी सुविधा नहीं दी जाती जिन वर्गों को आरक्षण मिलता है। भारत देश की पहचान, मूल पहचान सनातन संस्कृति है। तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अल्पसंख्यक आयोग बन गया, अल्पसंख्यक मंत्रालय बन गया, वक्फ एक्ट आ गया, और उसके बाद सबसे बड़ा जुल्म यह हुआ कि एक कानून बना 1991 में जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। वो क्या करता है? सिर्फ एक धर्म के मानने वाले, हिंदू धर्म के मानने वालों को कहता है कि तुम अपने प्राचीन मंदिरों को फिर से हासिल करने के लिए अदालत में भी नहीं जा सकते हैं। कोई बल प्रयोग की बात, दूसरे तरीकों की तो बात ही नहीं है कि हमको लगता है कि हमारा मंदिर तोड़ा गया, हमारा धार्मिक स्थल तोड़ा गया, जिसके इतिहास में तमाम उदाहरण मौजूद है, साक्ष्य मौजूद है। हम अगर उसको रिक्लेम करना चाहते हैं और अदालत के जरिए, कानून के जरिए, जो भी संवैधानिक व्यवस्था है उसके जरिए, तो कहा गया ना, ये भी नहीं कर सकते, तुम अदालत में नहीं जा सकते। और कानून की खूबी देखिए, कहा कि अदालत में नहीं जा सकते, लेकिन जो मामले अदालत में जा चुके हैं वो भी नहीं चलेंगे, वो बंद कर दिए जाएंगे। तो एक धर्म के लोगों को, जो मेजॉरिटी है इस देश में, उसको कानूनी अपना जो अधिकार है उसका उपयोग करने से कैसे रोक सकते हैं? और ये संवैधानिक व्यवस्था बन गई। इस पर जरा सा भी कुछ होता है तो देश में बवाल मचता है कि धर्मनिरपेक्षता को खत्म किया जा रहा है और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही। अरे ये देश हिंदू राष्ट्र ही है। ये संविधान कहे ना कहे, अदालत कहे ना कहे, कोई राजनीतिक दल बोले या ना बोले, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा उस दिन यहां धर्मनिरपेक्षता तो छोड़िए, जनतंत्र भी नहीं रहेगा। तो वक्फ कानून बनाकर लाखों एकड़ जमीन एक संप्रदाय को दे दी गई। अब उसमें संशोधन के लिए कानून बना, संसद में प्रस्ताव लेकर आई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, तो उस पर बड़ा बवाल मचाया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई के लिए तैयार हो गया। अब आप इस फर्क को भी देखिए कि हिंदुओं से जुड़ा मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट को या तो सुनवाई का समय नहीं होता है या फिर सुनवाई से ही मना कर देते हैं। मतलब इसी देश में हो सकता है कि लाखों कश्मीरी हिंदुओं को उनको अपने घरों से निकाल दिया गया, हत्या की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनके घरों पर कब्जा हो गया, जमीनों पर कब्जा हो गया, व्यापार पर कब्जा हो गया। सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई के लिए तैयार नहीं। लेकिन एक आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात में 12 बजे खुल जाता है। क्यों खुल जाता है? क्योंकि वो मुसलमान है। अगर वो आतंकवादी हिंदू होता, जो कि संभव नहीं है, हिंदू आतंकवादी हो नहीं सकता, उसका ये स्वभाव ही नहीं है, तो वो मुसलमान है, इसलिए उसकी फांसी रुकवाने के लिए बड़े बड़े वकील तैयार हो गए और सुप्रीम कोर्ट तुरंत जो है आधी रात को दरवाजा खोलने को तैयार हो गया सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन 1990 के नरसंहार के खिलाफ कश्मीरी हिंदू सुप्रीम कोर्ट गए तो कहा बहुत दिन हो गए, अब सुनवाई नहीं होगी। लेकिन 1984 के सिखों के नरसंहार की सुनवाई हुई। तो इस तरह से संरक्षण दिया जाता है हिंदू विरोधी तत्वों को हमारी सर्वोच्च अदालत के द्वारा। अब एक नई तैयारी हो रही है। आरक्षण का लाभ हिंदू धर्म की, हिंदू समाज के कुछ जातियों को दिया गया जिनका बहुत लंबे समय तक शोषण हुआ, अत्याचार का शिकार हुए, छुआछूत का शिकार हुए। तो एक अफर्मेटिव एक्शन के तौर पर कि उनको जो इतने समय तक पिछड़ा रखा गया, उनको समान अवसर नहीं दिया गया, उसकी भरपाई के लिए उनको विशेष रियायत, विशेष सुविधा दी जानी चाहिए। ये केवल और केवल हिंदू धर्म के लिए था। संविधान सभा की बैठक में ये हुआ कि कैसे तय किया जाए कौन हिंदू है कौन नहीं। तो संविधान सभा की बैठक में सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि जो मुसलमान नहीं है, जो ईसाई नहीं है, जो पारसी नहीं है, वो सब हिंदू है। तो इसमें हिंदू समाज के भी लोग आए, जैन समाज के भी लोग आए, बौद्ध समाज के भी लोग आए और सिख समाज के भी लोग आए। इन सबको हिंदू माना गया क्योंकि ये सब किसी न किसी समय पर जाति व्यवस्था को मानते रहे हैं। और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तो दावा ही यही करते हैं कन्वर्जन के लिए कि हमारे यहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। अब उनको आरक्षण देने के लिए अभी तक मुसलमानों में जाति खोजी गई और पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में उनको आरक्षण देना शुरू कर दिया है, मिलने लगा है। अब कर्नाटक में शुरू हुआ है कि ईसाइयों में जाति खोजी जा रही है कि कैसे उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए। क्यों? क्योंकि देश में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करनी है। यानी धर्मनिरपेक्षता रहेगी तो देश रहेगा, नहीं तो देश रसातल में चला जाएगा। तो इस एक शब्द धर्मनिरपेक्षता ने हिंदुओं का स्वबोध और शत्रुबोध दोनों समाप्त कर दिया, एक बड़े वर्ग का। और नतीजा ये हुआ कि हिंदुओं के एक बड़े वर्ग को डी हिंदुआइज कर दिया गया। मतलब उनका जो हिंदूपना था, उनके अंदर जो हिंदुत्व की भावना थी, उसको समाप्त कर दिया गया कि ये अच्छी चीज नहीं है, ये बहुत बुरी चीज है। विडंबना ये कि ये वर्ग जो है, जो डी हिंदुआइज हुआ, वो मुसलमानों और ईसाइयों से ज्यादा कट्टर है हिंदुओं के प्रति। उसको पहलगाम का नरसंहार विचलित नहीं करता, चिंतित नहीं करता। लेकिन कोई एक अखलाक अगर मार दिया जाता है तो वो पूरे देश में हंगामा करता है। ये बदला है इस शब्द ने। और ये सिलसिला शुरू हुआ देश के बंटवारे के साथ। देश का बंटवारा आखिर क्यों हुआ? एक ही कारण, मुसलमानों ने कहा कि हम अलग हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमको अलग देश चाहिए। पाकिस्तान ले लिया। तो कायदे से होना ये चाहिए था, प्राकृतिक न्याय की मांग ये थी कि आबादी की अदला बदली हो जाती। लेकिन वो गांधी और नेहरू ने नहीं होने दिया। गांधी ने कहा कि जो रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं। नेहरू को दूसरी चिंता थी। नेहरू को चिंता थी कि अगर मुसलमान चले गए तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का क्या होगा। ये वही नेहरू है जो संविधान सभा में धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान के प्रियम्बल में जोड़ने के खिलाफ थे। उनका कथन है, उनका बयान है, उनका भाषण है कि ये जो सेकुलरिज्म है ये भारत के लिए एलियन है। ये क्रिश्चियनिटी और स्टेट में जो झगड़ा हुआ उसको निपटाने के लिए ये व्यवस्था की गई थी पश्चिमी देशों में। तो ये पश्चिमी देशों का सिद्धांत है, वहां की अवधारणा है।
लेकिन 47 के बाद उनको एक वोट बैंक चाहिए था पक्का। तो अगर मुसलमान रुकते तो वो पक्का वोट बैंक बनते उनका। वो किया उन्होंने, धर्मनिरपेक्षता को स्थापित कर दिया। आज़ाद भारत में नेहरू सबसे बड़े नेता माने गए, प्रधानमंत्री बन चुके थे, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर तो बन ही गए थे, वो गांधी जी के चहेते थे। तो उनको फॉलो करने वाले तो इस बात को मानने ही लगे। जो उनको फॉलो नहीं करते थे, उनके प्रशंसक नहीं थे, वो भी दबाव में चुप रहे, विरोध नहीं किया। ये किसी ने नहीं पूछा भाई कि जिस शब्द को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्तावना में शामिल करने से मना कर दिया, वो देश का सबसे बड़ा सिद्धांत कैसे बन गया, संविधान के मूल ढांचे में कैसे आ गया, ये सुप्रीम कोर्ट से किसी ने नहीं पूछा। क्योंकि नेहरू को लगता था कि अगर मुसलमान नहीं होंगे तो धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी, धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी तो उनके लिए शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा, चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। 1950-51 आते आते जवाहरलाल नेहरू अलोकप्रिय होने लगे थे, उनकी आलोचना होने लगी थी। इसलिए उन्होंने संविधान में पहला संशोधन पहले लोकसभा चुनाव से पहले कराया। और इतना ही नहीं किया, स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए चुनाव को 6 महीने से ज्यादा समय के लिए टाल दिया गया। नहीं तो पहला लोकसभा चुनाव 1951 में ही हो जाता और नतीजा भी आ जाता। लेकिन चुनाव हुआ 1951 और 52 के बीच में। गांधी जी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में 8000 से ज्यादा मराठी ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। किसी ने सवाल नहीं उठाया कि धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। किसी को चिंता नहीं हुई कि इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार हुआ और वो कांग्रेस पार्टी की सरकार की देखरेख में हुआ। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सक्रिय भूमिका थी और इसके बारे में जानना हो, मैं पहले बता भी चुका हूं। तो द्वारका प्रसाद मिश्र जो मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उनकी किताब है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे वोटर लिस्ट लेकर खोज कर जो है मराठी ब्राह्मणों की पहचान की गई और उनकी हत्या की गई। तब कांग्रेस को न तो धर्मनिरपेक्षता याद आई, न जनतंत्र याद आया, न संविधान याद आया, न ही न्याय का शासन याद आया। और संभल का किस्सा तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, आज़ादी के बाद का ही किस्सा है संभल का भी। किस तरह से हिंदुओं का सफाया हुआ, वहाँ से मंदिर पर कब्जा करके मस्जिद बना दी गई। अब योगी जी की सरकार जो है उसे ठीक करने की कोशिश कर रही है, तो बहुत तकलीफ हो रही है। तो धर्मनिरपेक्षता के इस सिद्धांत ने एक और बड़ा नुकसान किया हिंदू समाज का। हिंदुओं के एक वर्ग को हिंदुओं के ही खिलाफ खड़ा कर दिया और ये जो वर्ग खिलाफ खड़ा हुआ, ये हिंदू विरोधियों के साथ जाकर उनके खेमे में शामिल हो गया। देश की जो संवैधानिक अदालतें हैं, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अपने कमजोर कंधों पर धर्मनिरपेक्षता को बचाने का जिम्मा उठा लिया। तो वो हर जगह संतुलन बनाने की, न्याय करने की नहीं, संतुलन स्थापित करने की, कि हम ऐसा कोई शब्द न बोल दें जो मुसलमानों के खिलाफ जाता हो, चाहे वो गलत हो। 1949 से 2019 अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का मुद्दा जो है, केस जो है, अदालत में चलता रहा और जब फैसला आया तो देखिए फिर संतुलन स्थापित करने की कोशिश। ये साबित हो गया उस फैसले में कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इसके तमाम साक्ष्य प्रमाण मिल गए, इसको स्वीकार भी कर लिया अदालत ने। तो आक्रमणकारी कौन था? मुस्लिम समाज। लेकिन उस समाज को पुरस्कृत किया गया, उनको अपनी मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन सरकार से दिलवाई गई। तो धर्मनिरपेक्षता ने यह काम किया है कि हमारे समाज के, यानी हिंदू समाज के, सनातन समाज के एक वर्ग को अपने वैचारिक शत्रुओं के पक्ष में खड़ा कर दिया है। और उनकी बातों से ऐसा लगेगा कि भारत में इस्लाम के आने से पहले ये देश घोर सांप्रदायिक था। इस्लाम आ गया, क्रिश्चियनिटी आ गई, इसलिए हम धर्मनिरपेक्ष बन गए। ये इनके मन में बिल्कुल गहरे बैठा हुआ है और दूसरों को यही समझाने और बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म में इनको सारी खामियां, सारी खराबियां नजर आती हैं, लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कोई खराबी नजर नहीं आती। वहां परिवर्तन की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म में सुधार की जरूरत है, लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में सुधार की जरूरत नहीं है।
इसलिए हिंदू कोड बिल तो आएगा, लेकिन मुस्लिम कोड बिल नहीं आएगा, वहाँ शरिया के हिसाब से चलेगा मामला। तो आप ये बात समझ जाइए कि जब ऐसे लोग संविधान, जनतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की बात करते हैं, तो ये दरअसल सनातन धर्म की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे होते हैं। इनका उद्देश्य वही है। हिंदू स्वभाव से हजारों साल से, आज की बात नहीं है, आज़ादी के बाद की बात नहीं है, हजारों साल से इंक्लूसिव रहा है, समावेशी रहा है, सहिष्णु रहा है। हिंदू समाज के उसी मूल चरित्र को बदलने की कोशिश हो रही है। उसको बताया जा रहा है कि ये इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिविटी में विश्वास करने वाला समाज है, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ है। और ये किसी की राय या किसी के बयान का मामला नहीं है, ये ऐतिहासिक तथ्य है और हजारों साल से पूरी दुनिया को पता है। लेकिन ये काम चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारी सर्वोच्च अदालतें इसमें भागीदार हैं। इस पाप के लिए उनका दोष कम नहीं है। जिस दिन इस देश से सनातन संस्कृति खत्म होगी, फिर इस देश को कोई बचा नहीं पाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।